students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम का एक अनदर पार्ट। कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए है। ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि ये टॉपिक आपने छोटा सा टॉपिक क्लास 8th में एक पूरा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स का, उसमें भी देखा होगा। बट इस 1.6 एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक्सपोनेंट के लॉज सारे पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि कई बार हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके होते हैं हमें एक बार रिवीजन की उसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें उसे रिवाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा पहले हम इस चैप्टर को 1.6 को स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 8th में पढ़ा था। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो पहला लॉ हमारे पास था, फर्स्ट लॉ, ओके, मैं यहाँ पे आपको सारे लॉ बताऊंगी। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या था? फर्स्ट लॉ बोलता था कि अगर आप कोई भी दो एक्सपोनेंट में, अगर आपके पास सपोज कोई टू नंबर है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, आपके पास एक एक्सपोनेंट गिवन है a टू द पावर m और एक गिवन है a टू द पावर n। मीन्स इसका मतलब है आपके पास, देखो आपको नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई करना आता है। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 2 3 6 आ जाता है। बट क्लास 8th में आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में जब इस तरीके से पावर आई, मतलब पावर में कोई नंबर आया और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा, तो आपने उससे पहले लॉज पढ़े थे। तो पहला लॉ हमारा जो होता है, अगर आपके पास बेस सेम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए और ए दोनों सेम है, अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये हमारे पास पहला लॉ था। एग्जाम्पल भी मैं साथ में बताते रहूँगी। जैसे आपके पास 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 4 है। आपको दिख रहा है 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, दोनों के बेस क्या है? दोनों में 2 2 है। तो 2 आप एक बार लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें सारे बच्चों को आई थिंक ये आनी चाहिए थी। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते थे, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे पूरा रिवाइज कराऊंगी। फर्स्ट लॉ हमारे पास कंप्लीट हो गया। देन हम आएंगे सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या होता है आपके पास? सेकंड लॉ में ये मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन आपको बताया। सेकंड लॉ आपके पास कहता है, अगर सेम नंबर्स आपके पास, यानी कि जो आपके पास सेम, मैंने ये ले लिए, इसको अगर मैंने डिवीज़न में की फॉर्म में दे दिया, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, यहाँ पर दोनों के बीच रिलेशन मल्टीप्लाई का था, यहाँ पे डिवाइड का हो गया। तब हम क्या करेंगे? अगर आपके पास ऐसे दो एक्सपोनेंट्स आ गए तो हम उस केस में क्या करते हैं? जब डिवाइड, दो एक्सपोनेंट्स के बीच में रिलेशन डिवाइड का होता है, तो हम क्या करते हैं? a टू द पावर, इन दोनों को, जो इनकी पावर है, यहाँ पे इनकी पावर ऐड हो गई थी, इन दोनों की पावर को माइनस कर देंगे। सिंपल। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 टू द पावर 6 अपॉन 5 टू द पावर 2। तो आपने देखा कि बेस सेम है, यानी कि ये 5 और 5, देखो a और a सेम था, यहाँ 5 और 5 सेम है, पावर डिफरेंट है। तो 5 की पावर 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 4। क्या करा हमने? जब बेस सेम होते, बेस मतलब जैसे ये a टू द पावर में बेस किसको बोल रही हूँ? ये इसको बेस बोला जाता है, ये हमारा होता है बेस, और जो ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं पावर, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। कब? जब रिलेशन दोनों के बीच डिवाइड का। अगर मल्टीप्लाई का होगा तो पावर्स प्लस हो जाती है। सेकेंड लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। देन हम मूव करेंगे थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ बहुत सिंपल है। आपको अगर किसी नंबर की पावर गिवन हो, मतलब इस नंबर की पावर तो है, साथ में होल पावर एक और है, हम क्या रीड करते हैं? a रेज टू द पावर m टू द पावर टू द होल पावर n। ये होल पावर n मतलब इसकी पावर m है और इस पूरे की पावर n है। तो ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे? हमने अगर इसको सॉल्व करना होगा तो इन दोनों को आपस में, ये जो भी नंबर वहाँ पे गिवन होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m और n को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे आपके पास 2 टू द पावर 4 है कि रेज टू द पावर 3 है, ठीक है। आपको दिख रहा है 2 टू द पावर 4 की होल पावर 3 है। तो इस केस में क्या करेंगे? 2 अपनी जगह पे रहेगा, 4 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मैंने नहीं लगाया, बट इनके बीच रिलेशन, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ का एग्जाम्पल हो गया। नाउ फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ में आपके पास सेम इसका रिवर्स समझ लो आप। जैसे सपोज आपके पास ऐसा, रिवर्स नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है।
जैसे आप ए बी दो कंबाइन आपके पास कोई ऐसे नंबर होंगे, ए और बी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, उसकी पावर समथिंग कुछ गिवन होगी। सपोज मैंने एन ले ली, तो आप इसको ब्रेक कैसे करोगे? जैसे अभी तो आपको पता है ए बी की होल पावर एन लिखा हुआ है, तो आपने अगर इसको कहीं पर हमें ज़रूरत है कि इसको ओपन करना है, तो क्या करेंगे? ये एन क्या कह रहा है कि मैं ए और बी दोनों के लिए हूँ, यानी कि मैं ये जो एन जो पावर है वो ए के लिए भी है और बी के लिए भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए रेज टू द पावर एन, ठीक है, एंड बी रेज टू द पावर एन। ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। ओके, मतलब ये एन पावर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और दोनों के बीच रिलेशन कैसा है? डॉट, मतलब अगर डॉट लगे रहता है तो मतलब मल्टीप्लाई का है। ओके, सेम थिंग यही फोर्थ लॉ में ये भी आ जाता है। अगर आपके पास दो नंबर की होल पावर m है या n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? a रेज टू द पावर m, मतलब इसको ब्रेक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब इसका ये फॉर्मेट भी हो सकता है। ओके, ये m इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो बस इसके इनके जिसे कह सकते हैं इसकी पावर पे हम इसको m ऐसे इस तरीके से लगा देंगे। अब एक चीज़ मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, यहीं पर छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ए बी की पावर n था, सपोज मेरे पास है 2 × 3 की पावर 2, सेम यही चीज़ लिख दी मैंने, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं हो रहा है आपके पास। तो ये जो 2 है ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। सेम थिंग लिख दी मैंने, देखो ये दोनों को मैच करिए, सेम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने बोला 2/3 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा? ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर देते। 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9, वो तो बाद में जब हम सॉल्व करेंगे तब करेंगे। तो हमारे ये 4 लॉ कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक एडिशनल में एक चीज़ जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होगी वो आपको बता देती हूँ। वो क्या है? जैसे कभी आपको बोला जाएगा जैसे 5/4 रेज टू द पावर -2 आपको बोला जाएगा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये कोई लॉ नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए। कभी भी किसी भी पावर को माइनस में हम लोग नहीं छोड़ते हैं, माइनस से हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि माइनस इसकी पावर -2, हमने तो +2 सीखा है कि एक्सपोनेंट में अगर किसी की पावर एक्सपोनेंट में +2 है तो हम इसका आंसर क्या लिखते हैं? इसको इसका मतलब क्या होता है? पावर 2 है तो इनकी 2 बार मल्टीप्लाई, हम आंसर 4 करते हैं। बट ये क्या चीज़ है? अगर आपके पास -2 आया तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये लॉ नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। इसको रेसिप्रोकल मतलब इसको रिवर्स, मतलब 4 ऊपर चले जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4 ऊपर गया, 5 नीचे आया, और जैसे ये इंटरचेंज हुए आपस में, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले गया एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, तो जो पावर होती है -2 वो +2 में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो किसी भी नेगेटिव पावर को, इसका यहाँ पे आप इसको सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। लाइक जैसे 1/2 की पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे? इस -1 को हटाने, इस -1 को पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, यानी कि 2/1 की पावर, और ये -1 +1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 आपके पास 2 ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो ये एडिशनल था। तो ये हमारे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसका इंट्रोडक्शन। ये क्लास 8th वालों के लिए भी हेल्पफुल है ये वीडियो, ये एक्सपोनेंट में उनके काम आ सकती है, और क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 1.6 में ये इंट्रोडक्शन उनको हेल्प कर सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेंशन क्लास 9th ज़रूर करा है, बट बेसिकली जो क्लास 8th के स्टूडेंट एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं या उसका इंट्रोडक्शन अभी देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे। एंड एक चीज़ अभी लास्ट में हमारा एक और रह जाता है, वो लॉज में नहीं आता, बट आप लोग ये मैंने आपको हालांकि ये आपको नॉर्मली पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर, जैसे सपोज 2 की पावर 0 है, या कोई भी कितना भी बिगर नंबर क्यों ना, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होती है। और या फिर हम जैसे 100 की पावर 0 कहेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी? 1। तो ये एक, इसको लॉ आप समझ भी सकते हो, नहीं भी, या a⁴ समथिंग आपके पास कोई अल्फ़ाबेट हो, कोई वेरिएबल हो, या कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 हमेशा कितना देती है? 1। तो ये एडिशनल मेरा ये रह गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 1.6 एंड जब हम क्लास 9 का 1.6 कंप्लीट कर लेंगे तो देन क्लास 8 का इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर भी उसका कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी का। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में 1.6 एक्सरसाइज आपको बताएंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।